क्या खूब कहा है, जिंदगी को सिर्फ गुजारो नहीं बल्कि उसे जियो। सिर्फ छुओ नहीं, महसूस करो। सिर्फ देखो नहीं, गौर करो। सिर्फ सुनो नहीं, ध्यान से सुनो। सिर्फ ध्यान से ही नहीं सुनो बल्कि समझो। सिर्फ समझो नहीं बल्कि उसे जीवन में उतारो। जीवन में उतारना ही तो सब कुछ है। आखिर हम सीखते क्यों हैं? जीवन को बेहतर बनाने के लिए। ज्ञान ही शक्ति है, ये बात अधूरी है। ज्ञान तो महज जानकारी का नाम है। ज्ञान शक्ति तभी बनता है जब उसका इस्तेमाल किया जाए। एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाती हूँ। एक जंगल था, तोतों के जंगल के नाम से मशहूर, क्योंकि वहाँ बहुत सारे तोते रहा करते थे। एक शिकारी की नज़र में वो जंगल आ गया। वो शिकारी जंगल में रोज जाता, जाल बिछाता, दाना डालता और बहुत सारे तोते पकड़ता, फिर उन्हें बाजार में बेच देता। पर यह हर रोज होने लगा। अब धीरे धीरे तोतों की संख्या उस जंगल में कम होने लगी। ये देखकर तोतों के सरदार को बहुत फिक्र हुई कि ऐसा ही चला तो वो दिन दूर नहीं जब जंगल में एक भी तोता नहीं बचेगा। पर वो करे भी तो क्या करे। वो इसी सोच में उलझा हुआ था कि इसे ध्यान आया एक साधु का, जो जंगल की सीमा में रहता था। उसने सुना था कि वह साधु किसी भी समस्या का अचूक समाधान देता है। वो उड़ चला उस साधु से मिलने के लिए और जाकर साधु को सारी बात बताई। साधु ने कहा, एक बात है जो मंत्र की तरह है, जाकर अपने साथियों को बताना। अगर वे समझेंगे तो इस जंजाल से छूट जाएंगे। और वो मंत्र है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर फंसना मत। इस मंत्र को याद करके वो सरदार तोता उड़ गया। जंगल में पहुंचकर सब तोतों को इकट्ठा किया और उन्हें सारी बात बताई। सबको अपने साथ दोहराने को कहा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर फंसना मत। अब तो सारे तोते जागते सोते उठते बैठते खाते पीते यही दोहराते। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर फंसना मत। अगले दिन शिकारी आया, उसने जाल बिछाया, पर पेड़ पर बैठे तोते लगातार यही बोले जा रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर फंसना मत। शिकारी हैरान था, सोचने लगा कि सभी को मालूम है कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। वास्तव में एक भी तोते का शिकार नहीं कर पाऊंगा। उसने जाल समेटा और वो चला गया। अगले दिन शिकारी फिर आया, पर सब तरफ यही आवाज़ गूंज रही थी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर फंसना मत। अब रोज़ यही होने लगा। शिकारी परेशान हो गया कि अब वो शिकार नहीं करेगा तो बाजार में क्या बेचेगा और वो खाएगा क्या। उसकी तो रोजी रोटी ही यही थी। हैरान परेशान वो रोज़ खाली हाथ घर लौटता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उसकी परेशानी का कारण पूछा तो शिकारी ने सारी परिस्थिति बता दी। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, बस इतनी सी बात, आप फिक्र ना करो, मैं एक साधु को जानती हूँ जिनके पास सारी समस्याओं का अचूक इलाज है। पत्नी शिकारी को लेकर साधु के पास गई और सारी बात बताई। ये वही महात्मा थे जिनके पास तोतों का सरदार भी आया था। साधु सारी बात सुनकर बोले, गीता में पढ़ा है ना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तुम अपना काम करो। तोते अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना कर्म करते जाओ, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। जाओ, जाल बिछाओ, दाना डालो। अब तोते फंसे या ना फंसे ये उनके ऊपर। शिकारी ने वैसा ही किया जैसा साधु ने कहा था, पर तोते तो वही बात दोहरा रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर फंसना मत। पर आज शिकारी ने जाल बिछाया, दाना भी डाला। सारे तोते वही बात दोहराते दोहराते एक एक करके जाल पर आकर बैठ गए और सारे के सारे तोते जाल में फंस गए। शिकारी आश्चर्यचकित था, ये क्या हुआ? क्या उस साधु के पास कोई जादुई शक्ति है? ये जानने के लिए वो जाल में फंसे सारे तोतों को लेकर
साधु के पास गया, उनके पैरों में गिरकर बोला, महात्मन, ये क्या जादू किया आपने? ये कैसे संभव हुआ? ये सारे तोते तो जानते थे कि जाल में नहीं फंसना है, फिर ये कैसे फंस गए? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तोते केवल जानते थे, समझते नहीं थे। ये तोते केवल इस बात को दोहराते थे, पर इस बात पर उन्होंने अमल नहीं किया। अमल करना, यही तो वो जादुई शक्ति है जो इन्हें जाल में फंसने से बचा सकती थी। दोस्तों, जानकारी तो बहुत सारे लोगों के पास होती है, पर जीवन में आगे वही जाता है जो उस जानकारी पर अमल करता है। ज्ञान का सही अर्थ ही यही है, जो जीवन में आपको समस्याओं से बाहर निकाले। पर यह तभी संभव हो सकता है जब आप अर्जित के ज्ञान पर अमल भी करें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।